दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, और कुछ ऐसा ही काम किया है भारत के पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश ने। यदि आपको याद हो तो कल के ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत किस तरीके से ग्लोबल वॉरशिप की मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस का हब बनते चले जा रहा है। साल 2023 में अमेरिका ने भारत के साथ अगले 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि भारत इनकी वॉरशिप्स को रिपेयर एंड मेंटेन कर सके। और अब से 2 दिनों पहले ही भारत के इतिहास में पहली बार यूके की वॉरशिप्स भारत आती है मेंटेनेंस के लिए, और अब बांग्लादेश ने भी चीन की मदद लेकर के एक ऐसे ही मेंटेनेंस बेस को बना करके तैयार कर लिया है जहां पर ये भारत से कई कदम आगे निकल चुके हैं। भारत की प्लानिंग थी कि पहले यहां पर शिप और फिर बड़े शिप्स को रिपेयर एंड मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद हम सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्विच करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने चीन की मदद लेकर के पहले ही टर्म में सबमरीन बेस बना करके तैयार कर लिया है। और सिंपल सी बात है कि बांग्लादेश के पास कुछ खास मात्रा में सबमरीन्स नहीं है, तो इसका इस्तेमाल किस देश के लिए किया गया है, तो इस सबमरीन बेस का इस्तेमाल आखिर कौन सा देश करने वाला है। तो यदि आप उस देश का नाम सोच चुके हैं तो कमेंट्स में पहले जरूर लिख दीजिए, और इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये बात है साल 2020 की, जब बांग्लादेश के अंदर सबमरीन बेस का निर्माण का काम शुरू होता है। इस सबमरीन बेस का नाम है BNS शेख हसीना, और यह बेस करीब 1.75 वर्ग स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। वैसे तो साल 2023 में इसका उद्घाटन किया जाता है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। ये लगभग 135 मीटर लंबा और करीब 30 मीटर चौड़ा है। इस सबमरीन बेस में फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट डिपो यानी कि सबमरीन्स की हर एक तरीके की मेंटेनेंस आसानी से की जा सकती है। वैसे तो आर्थिक तौर पर बांग्लादेश इसको बना नहीं सकता था, इसलिए बांग्लादेश ने पूरी की पूरी चीन की मदद ली है। और आपको बता दें इसको बनाने में भी कई चीनी सैनिकों ने भी पार्टिसिपेट किया, और अब जाकर के ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। करीब 1.2 अरब डॉलर की लागत से इसे तैयार किया गया है। और पहले चीन ने पूरी तरीके से बांग्लादेश को फंसा लिया, क्योंकि नवंबर 2016 में बांग्लादेश ने चीन की मिग क्लास की 2 सबमरीन्स खरीदी, जिनमें से एक का नाम है BNS नवजात्रा और दूसरी है BNS जयजात्रा। अब पहले चीन ने अपनी सबमरीन्स बांग्लादेश को बेची, उसके बाद बांग्लादेश से एग्रीमेंट कर लिए कि इनकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस भी हम ही कर सकते हैं। और चीन ने करीब 1.21 अरब डॉलर की लागत से बांग्लादेश के अंदर इस सबमरीन बेस को बनाया ताकि यहाँ पर इन सबमरीन्स की मेंटेनेंस की जा सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के पास इस समय सिर्फ 2 सबमरीन्स हैं, लेकिन इस सबमरीन बेस की कैपेसिटी करीब 6 सबमरीन्स और 8 युद्धपोत को तैनात करने की है। यानी कि इसका इस्तेमाल अब कौन सा देश करने वाला है शायद आपको पता चल चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चीन इसका भरपूर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इस समय इंडो पैसिफिक में भारत ने अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर ली है। भारत ने US और तमाम देशों के साथ मिलकर के इस पूरे एरिया को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है ताकि चीन किसी तरीके की हरकत ना कर पाए। और पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के अंदर बन रही सबमरीन बेस पर बहुत तेजी से काम किया गया है ताकि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, और अब चाइना अपनी सबमरीन्स यहाँ पर आसानी से तैनात कर सकता है। अब बांग्लादेश में कितना भी कहा जाए कि वो भारत के समर्थन में है, लेकिन आज भी चाइना का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी कहती हैं कि वो भारत के साथ पूरी तरीके से, और जिन लोगों ने एंटी इंडिया कैंपेनिंग शुरू की उनको भी उन्होंने उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। लेकिन क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी चाइना का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर है, क्योंकि चाइना ने काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना के अंदर कर रखा है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।